तो भाई क्या आप भी 30, 40 और 60 FPS में गेम खेलते हो? तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप भी भाई हार मान के गेम छोड़ने वाले हो, क्योंकि भाई गेम में आने वाला है 165 FPS का सपोर्ट। और देखो यार, ये 165 FPS तुम्हारे गेम को पूरी की तरह से तबाह कर देगा। ये 165 FPS तुम्हें गेम बिल्कुल भी नहीं खेलने देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई तुम 120 FPS वालों के अगेंस्ट ही नहीं खेल पा रहे हो, तो 165 FPS के अगेंस्ट कैसे खेल सकते हो यार। और देखो यार, इससे फाइट लेना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सामने वालों को तुम्हारी मूवमेंट बहुत ही अच्छी रेंडर होगी और भाई तुम्हें उसकी मूवमेंट हैकर जैसी लगेगी, जिसका रीज़न भाई FPS डिफरेंस है, क्योंकि तुम्हारी FPS बहुत कम है, उसके FPS बहुत ज़्यादा है। गेम बहुत स्मूथ होगा, जितने में तुम्हारे FPS उसे दिखाएंगे उतने में भाई वो तुम्हारी पेटी डाल के चला जाएगा। अब देखो 165 FPS के आने का कारण भाई और कुछ नहीं, गेम को और स्मूथ बनाना है। अब देखो, मुझे नहीं लगता 165 FPS आने से गेम स्मूथ होगा, बल्कि इसमें ग्लिचेस, बग, लैग और सारी चीज़ें बढ़ेंगी और प्लेयर्स गेम छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे जो 30, 40 और 60 FPS में खेलते हैं, क्योंकि उनका डिवाइस भाई 165 FPS सपोर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी डिस्प्ले ही 60 हर्ट्स की है यार। तो 165 हर्ट्स तक कैसे चली जाएगी? मुझे तो ये चीज़ नामुमकिन लग रही है। और कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि हमारी डिस्प्ले 120 हर्ट्स की है, क्या हमें 165 FPS मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो यार, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि BGMI ने ऑफिशियली ये बात बोली है कि जिस डिवाइस की डिस्प्ले 120 हर्ट्स है उन्हें मिलने के चांसेस होंगे, लेकिन गाइस मिलेंगे उन्हें ही जिनका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होगा, जैसे कि 8 Gen 3, 8S Gen 3, 8S Gen 4 और MediaTek का Dimensity 9400। ऐसे ऐसे डिवाइस में मिल सकती है यार। देखो, पॉसिबिलिटी तो है, और BGMI ने भी ऑफिशियली ये बात बोल दी है, और BGMI इस चीज़ से अब पीछे नहीं हट सकता। लेकिन गाइस, कुछ भी हो सकता है, क्या पता BGMI टेस्ट करके इस चीज़ को हटा भी दे, क्योंकि यार देखो 165 FPS डिवाइस पे बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। बहुत ही लोड पड़ेगा डिवाइस पे, इससे गाइस मदरबोर्ड फट भी सकते हैं, प्रोसेसर फूक भी देखते हैं। देखो गाइस, प्रोसेसर में जो नैनो होते हैं, वो नैनो किसी बेस पे काम करते हैं जो कि डिवाइस की एनर्जी पे बेस होती है, और वो डिवाइस की एनर्जी जब बहुत सारी उस प्रोसेसर के नैनोस पे पड़ेगी, तो वो नैनोमीटर टकरा के गाइस आपस में गर्म होके हीट होके फटने लग जाएंगे, जिससे कि गाइस सीधा सा इफेक्ट प्रोसेसर पे पड़ेगा और प्रोसेसर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा डिवाइस का। तो क्या 165 FPS लाना सेफ रहेगा या अनसेफ रहेगा? गाइस देखो, ये तो 165 FPS आने पे ही पता लगेगा, यानी कि अगले अपडेट में। तो हाँ गाइस, ये अपडेट अगले में ही आने वाला है, और अगले अपडेट में 165 FPS का सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग 165 FPS खेल सकते हैं, और 30, 40, 60 FPS वाले अपना गेम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि गाइस, पर देखो गाइस, गेम उनका पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ डिवाइस में भी आ सकता है, और अगर आया तो 120 FPS के सारे डिवाइस में आ जाएगा, जैसे कि गाइस 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro। हाँ यार, इनकी डिस्प्ले 165 हर्ट्स की नहीं है, लेकिन ये कैपेबल है 165 FPS चलाने में, क्योंकि गाइस इनका प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बड़ा है। ये प्रोसेसर गाइस स्नैपड्रैगन को भी बीट इजीली कर सकता है, लेकिन गाइस आईफोन अपने परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि अपनी डिस्प्ले की वजह से रुक जाते हैं, क्योंकि गाइस इसमें ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले पता नहीं iOS डालता क्यों नहीं है। लेकिन देखो, रीज़न ये नहीं है कि इसमें क्या होगा, बाद में खुद पता चल ही जाएगा कि iOS में चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन iOS में मेरे ख्याल से तो 165 FPS नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ 165 FPS चलेगा अगर iOS में, तो भाई वो 60 FPS में ही बहुत ही ज़्यादा बैटरी ले लेता है। तो 165 FPS में भाई iOS तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी गाइस, अच्छे अच्छे एंड्रॉयड से इजीली संभाल लेंगे, जैसे कि वन प्लस का 15R, इसमें अच्छी खासी बैटरी है, जो कि गाइस डिवाइस को संभालने में काम आएगी। अगर आप लोगों को इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, तो भाई मेरे को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट कर दो भाई पार्ट 2। मैं आप लोगों को पार्ट 2 बना के भाई इस चैनल पे डाल दूंगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरा नया ही चैनल है यार, और तुम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो।